हाँ जी। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हो मेरे प्यारे भाइयों? कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या अब मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट आज की कहानी। सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका मान क्या होगा? मैंने बोला था इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल है, और ये एक सवाल है ही नहीं बच्चे, ये तो दो सवाल है। ये बताओ 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट 93 ये क्या है? ये क्या है मेरे भाई? जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। 1 + 3 + 5 डॉट 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 प्लस 93 ये क्या है? ये पहले 47 ऑड नंबर हैं। आप ये देखो, अगर मैं एक से लेके, ये ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से लिखा है ना, आखिर में 93 तक। अगर मैं 1 से लेके 94 तक की संख्याएं लिखूं, 1 से लेके 94 तक, तो उनमें 47 ऑड नंबर होंगे। 94 का आधा 47 होता है, और आधे उसमें 47 इवन नंबर होंगे। ये बात आप समझिए क्या? जैसे मैंने आपके सामने चार संख्या लिख ली, 1 2 3 4, तो उसमें दो संख्याएं तो आपकी ऑड आ जाएंगी, चार का आधा दो ऑड आ जाएंगी, और दो संख्याएं आपकी इवन आ जाएंगी। ये पहले 47 ऑड नंबर हैं, और इनका योग पूछा है। तो आपको पता है मेरे दोस्तों, ये सब दो दो के गैप पर हैं, ये सभी संख्या दो दो के गैप पर समांतर श्रेणी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a + l। n/2 a + l। कितनी संख्या है? 47 संख्या, 47/2। और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? a + l, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 1 + 93 94। तो बच्चे 294 भी आपका 47 बार कट जाएगा। तो ये हो गया जी 47 × 47, यानी कि 47 का वर्ग। तो यानी कि इसको जोड़ के आपका 47 स्क्वायर आएगा, 47 का वर्ग 2209, 2209। तो यानी कि ये एक सवाल बना अपने आप में 2209। अब आगे जल्दी करो बेटा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। ये मैं आपको कल समझा चुका हूं, ये दूसरा सवाल है। इंटेलिजेंट लोगों का सवाल है बेटा, ये कचरा गैंग का सवाल नहीं है। ये एक सवाल में दो सवाल मिलाए गए हैं। मैंने कल ही बताया कि अगर बीच में माइनस का साइन है, लगातार संख्या है, तो क्या होगा आंसर? एक तो मेरे दोस्तों ऊपर वाली संख्या है, भेजता हूं, हाँ, और ये लास्ट वाली संख्या। हाँ, तो आप मुझे बताओ, ये ऊपर वाली संख्या क्या है? 3 एकम 3, 3 में से गया 2, और ये नीचे सब आखिर की सबसे नीचे वाली संख्या 2209 आएगा। तो ये हो गया 2/2209। और जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो 2209 से 2209 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2, यानी कि अंडर रूट 2। तो इस सवाल का आंसर अंडर रूट 2 था। घर पे बैठ के तसल्ली से करना था। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो पेपर होता है, ये उसका सबसे इजी सवाल है, सबसे इजी। ठीक है बच्चे, आगे चलते। अब यहां से अगला टाइप या अगली वैरायटी आएगी बच्चों आपके सामने, लेडर फ्रैक्शन। लेडर फ्रैक्शन, लेडर फ्रैक्शन। ठीक है प्यारे बच्चे, आपके सामने अगला सवाल या अगला टाइप आएगा भाई, लेडर फ्रैक्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं आप लेडर फ्रैक्शन में। देखिए, लेडर फ्रैक्शन एक स्पेशल टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं जो पेपर में आती हैं। पहले बहुत आती थी, लेकिन अब नहीं आती। अब इनका उल्टा सवाल आता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे लेडर फ्रैक्शन इस तरह की होंगी, एक 1/1 + 1/1 + 1/1 प्लस, ये लिख लेते हैं 2/3, 2/3 ये आ गया। इन्हें कहते हैं बच्चों लेडर फ्रैक्शन। यानी कि लेडर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे भाइयों, जिनमें 1/, लिखा होता है, जिनमें 1/, लिखा होता है, 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। ये फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए आती है मेरे प्यारे बच्चों पेपर में। और इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो इनको सॉल्व करने का तरीका है कि नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते जाओ, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते जाइए मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले जैसे नीचे से करेंगे, तो देखिए 1/1 + 1/1 + 1/, क्या आ जाएगा मेरे भाई? जल्दी से जवाब दीजिए। सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। ये वाला क्या आ जाएगा? 1 + 2/3, बेसिक में बता रहा हूं 5/3, ये 5/3 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ सर हो गया। सर आपने 1 + 2/3 ये 5/3 कर लिया, लेकिन ये 5/3 तो पलट जाएगा भाई। 1 अगर 5/3 लिखा हुआ है, तो इसको हम पलट के क्या लिख देंगे? 3/5। तो ये जो 1/5/3 है, पलट के क्या हो जाएगा? 3/5। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। फिर दोबारा से 1/1 + 1/, ये क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये बताइएगा। ये सॉल्व नीचे से सॉल्व करेंगे, 1 + 3/5 क्या हो जाएगा? तो 1 + 3/5 हो जाएगा 8/5। 8/5 आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन ये फिर पलट जाएगा 8/5, तो फिर से पलट जाएगा। अगर मैं इसको अगले स्टेप पे लिख दूं, तो ये हो जाएगा 1/1 + 8/5 पलटोगे 5/8। और 1 अब बताओ नीचे से फिर सॉल्व करेंगे, इसको क्या आ जाएगा? 1/13/8। 13/8 फिर से पलट जाएगा, यानी कि 8/13, 8/13 ये आ जाएगा। तो ये लेडर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका है, बेसिक मेथड। तो आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि जोड़ो उल्टा करो, जोड़ो उल्टा करो, जोड़ो उल्टा करो। 1 में 2/3 जोड़ा 5/3 उल्टा किया, फिर 1 में 3/5 जोड़ा 8/5 उल्टा किया 5/8, फिर 1 में 5/8 जोड़ा 13/8 उल्टा किया 8/13। तो इसका मतलब पहले जोड़ो फिर उल्टा करो। यही है मेथड मेरे दोस्त। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, कि पहले जोड़ो फिर उल्टा करो। 1 + 2/3 5/3 जोड़ लिया, फिर उल्टा कर दिया 3/5, 1 + 3/5 8/5 उल्टा किया 5/8, 1 + 5/8 13/8 उल्टा किया 8/13। तो भाई ये तो हो गया बेसिक मेथड। अगर आप इस तरीके से बेसिक लगाते रहे, तो आपकी उम्र बीत जाएगी और बड़े बड़े सवाल आप नहीं कर पाओगे। इसका शॉर्ट मेथड क्या है वो जानेंगे। शॉर्ट में कैसे जोड़ेंगे? शॉर्ट में देखो, ध्यान सुनिएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बार प्लस है? ये 1 2 3, 3 बार प्लस का साइन आ रहा है। सबसे आखिर में क्या लिख रहा है बेटा? सबसे आखिर में लिख रहा है 2/3, 2/3 लिख लीजिए। सबसे आखिर में 2/3 लिख लीजिए। अगर यहाँ पे 3 बार प्लस है, 1 2 3 बार प्लस, तो आप 3 बार प्लस करिए। अगर 3 बार प्लस है 3 बार प्लस करो, 4 बार प्लस है 4 बार प्लस करो, 5 बार प्लस है 5 बार प्लस करो। कैसे करना है? सबसे आखिर में लिख रहा है 2/3, तो आपने 2 3 लिख लिया। ऐड करिए बेटा, 3 को पिछले वाली संख्या 2 में ऐड करिए, 5 5 आ जाएगा। 3 को पिछले वाली संख्या 2 में ऐड करिए 5, 5 को इस पिछले वाली संख्या 3 में ऐड करिए 8, 8 को पिछले वाली संख्या 5 में ऐड करिए 13, 13 आ गया। अगर आपको 3 बार प्लस दिखाई दे रहा है, तो आपको 1 2 3 बार ऐड करना। 3 बार ऐड किया ना आपने, आपने 3 बार ऐड किया ना, 3 में 2 ऐड करिए 5, 5 में 3 ऐड करिए 8, 8 में 5 ऐड करिए 13, 3 बार ऐड कर दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हमने ऐड कर दिया। आप बोलोगे जी इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। 1/, लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटा? 1/, में लिखा हुआ है, 1/, में लिखा हुआ है। अगर 1/, में लिखा हुआ है, तो ये 8 आ रहा है बेटा, और ये 13 आ रहा है। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है 8/13।
ये 8 आ रहा है, 13 आ रहा है, ये आपका आंसर है 8/13, यही आंसर है 8/13 डायरेक्ट, यही आपका आंसर है। फिर से एक और सवाल दिखाता हूं आपको। अगर सवाल इतना बड़ा आ जाए 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 3/7, ये सवाल आ गया आपके सामने। अब आप ये समझो बेसिक से तो ये सवाल करना नामुमकिन है, बेसिक से तो सवाल करना नामुमकिन है, बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखो प्लस कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार प्लस आ रहा है, 6 बार प्लस आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 बार ही जोड़ना पड़ेगा। सबसे आखिर में क्या लिखा बेटा, सबसे आखिर में लिखा हुआ 3/7, आगे आपको 6 बार जोड़ना है, ए प्लस 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 प्लस, कितनी बार प्लस है, 6 बार प्लस है। आपको इसके आगे 6 नंबर लिखने, 6 बार जोड़ना है। जोड़ना किसको है, किसी भी संख्या को उसकी पिछली संख्या में जोड़ना है। 7 में 3 जोड़िए 10, 10 में 7 जोड़िए 17, 17 में पिछला नंबर 10 जोड़िए 27, बच्चों 27 में 17 जोड़ेंगे 44, बच्चों 44 में 27 जब आप जोड़ेंगे तो 71, 71 आप बोलोगे हाँ सर, और 71 में जब आप 44 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 4 11 115 आ गया, जुड़ गया 6 बार। इसके बाद 6 अंक आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 आगे बेटा, 6 बार प्लस है तो आपको 3 7 के बाद 6 अंक लिखने हैं। ये 1 बटे हो रहा है, ध्यान देना 1 बटे हो रहा है, 1 बटे, अगर ये 1 बटे हो रहा है, 1 बटे हो रहा है तो सबसे आखिर में ये दोनों नंबर आ रहे हैं, यही आपका आंसर है। सबसे आखिर में ये दोनों नंबर आ रहे हैं, ये आपका आंसर है। आंसर आ गया 71/115, ये आपका आंसर है 71/115, दिस इज माय आंसर, ये आंसर आ गया, खत्म। कितना सेकंड लगेगा, 10 सेकंड। सबसे पहले बेसिक मेथड, बेसिक मेथड आप देखो कितना लंबा लिखना पड़ेगा, दिस इज शॉर्टकट मेथड। और थोड़ा तेज समझने की आदत डालो, चूहे जैसी स्पीड मत बनाओ, थोड़ा तेज पढ़ने की आदत डालो, तेज तेज समझने की बातों को। तो इनको हम बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन, हिंदी में सीढ़ीदार भिन्न। क्या है सीढ़ीदार भिन्न, सीढ़ीदार भिन्न जो होंगी वो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस इस तरीके से होती हैं। समझ में आया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बच्चों के मन में ये डाउट आ सकता है कि सर अगर माइनस हो तो कैसे करेंगे, जैसे कि आपके सामने सवाल आ गया 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस, बच्चों 1/1 माइनस और 1/1 माइनस, ये छोड़ लेते हैं, माइनस 5/11, ये सवाल आपके सामने आ गया, ठीक है ना बच्चों। समझिए 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 5/11, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चे, कैसे करेंगे। तो ये भी बिल्कुल पिछले सवाल की ही तरह होगा, बस वहां प्लस करते थे, यहां माइनस करेंगे। आप दिखाओ कितनी बार माइनस है, 1 2 3 4, 4 बार माइनस है, 1 2 3 4, तो आपको 4 बार माइनस करना है। सबसे आखिर में क्या दिख रहा है बेटा, सबसे आखिर में 5/11, 5/11। अब इसके आगे 4 अंक आपको लिखने, 5/11 इसके आगे आपको 4 अंक लिखने, माइनस 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 माइनस, 4 बार माइनस, इसके आगे आपको 4 अंक लिखने बेटा, 4 डिजिट लिखने। अगर प्लस है तो जोड़ना है, माइनस है तो घटाना है। 11 में से 5 घटाइए, कितना आएगा, 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा। फिर 6 में से 11 घटाइए, आएगा माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5, 6 माइनस 11 माइनस 5। फिर माइनस 5 में से 6 घटाइए, माइनस 5 में से जब 6 घटाएंगे माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस का 11। फिर माइनस 11 में से माइनस 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 11 में से माइनस 5 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि माइनस का 6, माइनस 11 प्लस 5 माइनस का 6 हो गया। 4 बार घटा दिया मैंने, 4 अंक लिख दिए इसके आगे। ये देखो 1 बटे लिख रहा है, 1 बटे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा आंसर आ गया। सबसे आखिर में कौन से 2 अंक है, ये सबसे आखिर में 2 अंक है, सबसे आखिर में ये 2 अंक है, ये मेरा आंसर है मेरे दोस्तों। क्या आ गया, माइनस 11 बटे माइनस का 6, यानी कि 11/6 आंसर, 11/6 इस सवाल का आंसर है, 11/6, खत्म। 11 में से 5 गया 6, 6 में से 11 गया माइनस 5, माइनस 5 में से 6 घटा, माइनस 11, माइनस 11 में से 5 गया माइनस 6, यानी कि सबसे आखिर में 2 अंक आ रहे हैं, यही मेरा आंसर है। माइनस 11 को माइनस 6 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया जी 11/6, 11/6 ये आंसर है। किसी को कोई समस्या बेटा, इतनी औकात है, इससे ज्यादा समझने और समझाने का टाइम नहीं है। सवाल देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सवाल नंबर 118, यस। यदि x बराबर 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/8 प्लस 9/10 है तो कौन सा सही है, कौन सा सही है। आंसर सवाल है सीडीएस 2024 का, ये x का मान है, कौन सा सही है। खुशी की बात यह है कि सवाल में x का मान नहीं पूछा, सवाल में पूछा कि x की वैल्यू क्या होगी, x की रेंज क्या होगी, x 1 से बड़ा होगा, 0.5 से छोटा होगा, 0.5 से बड़ा होगा, इस प्रकार से। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आप ये कैलकुलेशन करने लगे तो शायद आपके पोते हो जाएंगे और ये आपसे कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बिना कैलकुलेशन के हो जाएगा। 1/2, x बराबर 1/2 प्लस, ध्यान सुनिएगा, x बराबर 1/2 प्लस, ये जो है कुछ ना कुछ तो होगा, ये सारे पॉजिटिव नंबर है, इसको जोड़ जाड़ के कुछ ना कुछ तो आएगा, इसको जोड़ जाड़ के कुछ ना कुछ तो आएगा मेरे प्यारे भाई। अरे यस और नो कुछ तो आएगा ही आएगा, इसको जोड़ के थोड़ी सी तो बुद्धि लगा लो यार। x बराबर 1/2 प्लस 3/4 प्लस ये, तो 1/2, 2 प्लस 2 में कुछ जुड़ रहा है, मुझे नहीं पता क्या जुड़ रहा है, पर कुछ तो जुड़ रहा है 2 में। हम ये बात जानते हैं कि 1/2 0.5 होता है 0.5। अगर 1/2 करेंगे आधा, अगर मैं नीचे 2 से बड़ी संख्या ले लूंगा, अगर मैं नीचे 2 से बड़ी संख्या लूंगा, नीचे वाली संख्या बढ़ाऊंगा तो क्या ये 0.5 से छोटा नहीं आएगा। यानी कि अगर 1/2 आता तो आता 0.5 आधा, लेकिन नीचे 2 से बड़ा नंबर है तो 0.5 से छोटा आएगा। नीचे वाली संख्या बढ़ाओगे आंसर कम हो जाएगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा 0.5 के बराबर नहीं, 0.5 से छोटा होगा, 0.5 से छोटा होगा। और ये पॉजिटिव तो है, यहां कोई नेगेटिव तो दिख नहीं रहा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है 0 से बड़ा, तो x का मान पॉजिटिव होगा 0 से बड़ा, लेकिन 0.5 से छोटा होगा, इसलिए इसका आंसर पहला ऑप्शन है, पहला, पहला आंसर है। जल्दी करो जल्दी, ठीक है भाई। ये एक पॉजिटिव नंबर है तो 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 0.5 से छोटा, तो x का मान नहीं पूछा। इस सवाल में आपसे x की रेंज पूछी थी कि x की रेंज कहां होगी, तो 0 से 0.5 के बीच में x की रेंज होगी, और यही इसका सॉल्यूशन है। पेपर में करोगे तो इसी तरीके से करेंगे, यही बेसिक एंजल इस सवाल का। पूरा सॉल्व नहीं करना है भाई, ये सवाल पूरा सॉल्व करने के लिए बनाया ही नहीं गया। पूरा सॉल्व करने का मतलब है 1 घंटा नीचे से ऊपर तक कैलकुलेशन करो, 1 घंटा बर्बाद करना, और 1 घंटे का तो पेपर ही होता है। ये सवाल इसी तरीके से सॉल्व करने के लिए दिया गया है। भाई भैया कैसे बच्चे हो यार तुम लोग, सर अगर इसकी वैल्यू निकालने को आता तो कैसे करते हैं, नहीं आएगी इसकी वैल्यू निकालने के लिए भाई।
अरे यार इसकी वैल्यू निकालने के लिए आता तो नीचे से सॉल्व कर लेते, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व कर लेते। अभी तो सिखाया कैसे सॉल्व करना है, जोड़ो उल्टा करो, जोड़ो उल्टा करो, जोड़ो उल्टा करो। यार तुम पता नहीं कहां से तुम लोग पढ़ने के लिए आ गए हो यार। आपके पेपर में वही सवाल आते हैं जिनका सॉल्यूशन 1 मिनट से कम में किया जा सके, वही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है जिसका सॉल्यूशन 1 मिनट से कम में किया जा सके। इस सवाल में x का मान पूछा ही नहीं गया, यहां x की रेंज पूछी गई है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है। प्रैक्टिस से सोचोगे, प्रैक्टिस से। ये x बराबर दिया, कौन सा सही है, कौन सा सही है, x का मान नहीं पूछा ना, कभी x का मान निकालने के लिए आएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन इतनी ज्यादा है। ठीक है भाई, अब ये मेरे दोस्तों ये देखो, ये कुछ तो है इसकी वैल्यू। अब x बराबर 1/2 जमा कुछ हो रहा है, कुछ तो है ये। 1/2 होता है 0.5 आधा, अगर नीचे 2 से बड़ी संख्या करेंगे तो ये 0.5 से छोटा आएगा, यानी कि जो भी आंसर आना है वो 0.5 से छोटा आएगा, और वो एक ही ऑप्शन है 0.5 से छोटा, पहला ये आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे 119 नंबर। ऐसे तो बेटा 10 साल में भी सिलेबस नहीं होगा पूरा, अगर आपकी सोचने की यही क्षमता रहेगी और आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो ऐसे 10 साल में भी सिलेबस नहीं होना। ये बेसिक है भाई, ये बेसिक आपको बताया तो सही, तसल्ली नहीं हुई कलेजे को, ये बेसिक इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर जोड़ते जाना है, नीचे से ऊपर की ओर। आ जाओ, जैसे मैं एक सवाल आपको और करवाता हूं, ये एक सवाल हम आपको और करवाते हैं। इफ 4 - 5 बटे 1 प्लस 3 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 4 पार्ट ऑफ जर्नी टेक्स 10 मिनट्स, देन टू कंप्लीट 3/5 ऑफ दैट जर्नी इट विल टेक। सवाल में बोला है, ध्यान सुनिएगा, सवाल में बोला है किसी जर्नी का इतना हिस्सा कवर करने में 10 मिनट लगता है, तो उस जर्नी का 3/5 हिस्सा कवर करने में कितना समय लगेगा। फिर से सवाल पढ़ लीजिए, यदि ये पार्ट, ये ब्रैकेट में बंद किया है, किसी यात्रा का इतना हिस्सा जाने में 10 मिनट लगता है, उसी यात्रा का 3/5 हिस्सा पूरा करने में कितना समय लगेगा मिनट में, आपसे पूछा है। तो भैया पहले तो ये चीज सॉल्व करनी पड़ेगी ना, पहले तो ये चीज सॉल्व करनी पड़ेगी, और ये कोई लैडर फ्रैक्शन तो है नहीं, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बेसिक से। और भाई बेसिक से घबराना कैसा, मैंने एक बात बोल दी कि नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते जाओ, बस बात खत्म। क्या बोला मैंने, कि नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते जाओ, बात खत्म, इसके आगे कुछ है ही नहीं बेसिक। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 - 5 बटे 1 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 बटे, अब आप देखो 2 प्लस, पहले 2 में 1/4 जोड़ो, 4 दूनी 8 और 1 9/4, 9/4 हो गया, 9/4 हो गया, 4 दूनी 8, 1 9/4, 9/4 हो गया। फिर 9/4 का उल्टा, 1 को 9/4 से भाग देंगे, उल्टा करेंगे 4/9, 4/9 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। ये चीज मैंने सॉल्व कर ली। फिर और देखिए, 3 में 4/9 जोड़ो, क्या आएगा, 9 तिया 27, 27 में 4 जोड़ेंगे 31/9, 9 तिया 27, 27 में 4 जोड़ेंगे 31/9, ये 31/9 आ गया, 31/9। नीचे से ऊपर की तरफ गधे की तरह सॉल्व करते जाओ, एक को 31/9 से भाग देंगे उल्टा हो जाएगा, एक को 31/9 से भाग देंगे उल्टा हो जाएगा, 9/31 हो जाएगा, 9/31। अब एक में 9/31 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 31, 1 कम 31 प्लस 9, 40/31, क्या हो जाएगा, 40/31, ये 40/31 हो गया। मैं तो मिटा मिटा के कर रहा हूं, अगर आपके सामने रफ पेपर आएगा तो रफ पेपर में भी आपको इसी तरीके से मिटा मिटा के करना है। आपके पास एग्जाम हॉल में इतना समय नहीं होगा कि आप एक एक स्टेप को आगे लिखवाएं। ये मैंने आपको समझाया था बेसिक, ये वाला कहां गया, आपके पास एग्जाम हॉल में इतना समय नहीं होगा कि आप एक एक स्टेप को लिख पाओ इस तरीके से आगे कर करके, इतना समय होगा ही नहीं। या तो आप सवाल को पेपर में छोड़ो, या फिर आप वही आपने इतनी सी जगह पेपर में ढूंढ ले, उसी में कीलम काटी करके उसी को मिटा मिटा के करते रहो, तो ही जल्दी होगा बेटा, यानी कि आपकी स्पीड तेज होनी पड़ेगी। अब 5 को 40/31, 40/31 से डिवाइड करेंगे, पलट दो, ये आ जाएगा 31/40, ये आ गया। 5 से 40 8 बार कट जाएगा, तो ये हो गया जी 4 - 31/8, तो कितना आ गया, 8 चौक 32 - 31, 1/8, यानी कि 1/8 जर्नी में 10 मिनट लगते हैं। मैंने जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके 1/8 आया, 1/8 यात्रा में आपको 10 मिनट लगता है। पेपर में बहुत प्रेशर होता है समय का, समय का बहुत प्रेशर होता है पेपर में। तो बोला किसी यात्रा का 1/8 पार्ट में 10 मिनट लगता है, तो पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा बताओ। अगर 1/8 जर्नी में 10 मिनट लग रहा है, पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा, बचपन में पढ़ते थे ना यूनिटी मेथड, 8 की वहां गुणा हो जाएगी, पूरी जर्नी में कितना समय लगेगा, 8 की वहां पे गुणा कर दो, 8 2 80 मिनट, तो पूरी यात्रा में 80 मिनट का समय लगेगा। लेकिन ये भी नहीं पूछा सवाल में, अगर 1/8 यात्रा में 10 मिनट लग रहा है जर्नी में, तो पूरी जर्नी में कितना समय लगेगा, 8 की गुणा 80 मिनट। बोला है उस जर्नी का 3/5 हिस्से में कितना समय लगेगा, 3/5 जर्नी में कितना समय लगेगा। अगर आप पूरी जर्नी में दिल्ली से कोटा जाते हो 80 मिनट लेते हो, तो पूरी जर्नी का 3/5 जाने में कितना समय लगेगा, 3/5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 16 तिया 48 मिनट, तो पूरी जर्नी का 3/5 कवर करने में आपको 48 मिनट लगेगा, और ये मेरा आंसर है। और मेरे पास बहुत कमी होगी सवाल की, समय की बहुत कमी होगी करने की। समझ में आया। ये जो पिछला सवाल है सीडीएस का, ये बनाया ही इसलिए गया है मेरे दोस्तों कि आप इसी तरीके से कर पाओ। किसी के कलेजे को ठंडक नहीं मिलती है तो बेटा इसकी कैलकुलेशन वैसी करना, नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते जाओ, पागलों की तरह, पागलों की तरह, हासिल उससे कुछ नहीं होने वाला बच्चे आपको। ये कैलकुलेशन इतनी भयानक हो जाएगी कि आप बीच में ही छोड़ दोगे। इसलिए जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ो। अगर आप इसको कैलकुलेट करने लगे ना, तो ये कैलकुलेशन इतनी भयानक है कि आप बीच में छोड़ दोगे, मैं नहीं कर रहा, भाड़ में गया सवाल, मैं दूसरा कर लूंगा। क्योंकि ये सवाल सॉल्व करने के लिए बनाया ही नहीं गया, ये सवाल इस लॉजिक को चेक करने के लिए बनाया गया कि आपको ये लॉजिक आता है कि नहीं आता है। ठीक है जी। 1/8 कहां से आया, 1/8 कैलकुलेशन करके ना, 4 - 31/8, 8 की 4 में गुणा करेंगे 32, 32 में से 31 गया, 1/8। ठीक है, थोड़ी सी बुद्धि को तेज करो। बेसिक से आगे भी एक दुनिया है, उस दुनिया में भी जाने की सोचो, बेसिक से आगे भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, ये मैंने आपको समझाया, ये है बेसिक, ये आपको एक लाइन में जो लिखा है बेसिक है, लेकिन इसके आगे की दुनिया में बढ़ना नहीं चाहते आप केवल यहीं अटक के पढ़ना त्यागना चाहते हो, ऐसा कैसे काम चलेगा बताओ। ये मैंने आपको बताया, एक एक स्टेप मैंने आपको बताया कि एक एक स्टेप करके ऐसे जोड़ते हैं। अब इससे आगे की दुनिया भी तो होती है, वहां भी तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो, समझ में आया। और शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई, और कोई शॉर्ट नहीं है।
ये एक सवाल हिंदी में टाइप नहीं था, बाकी सारे हिंदी में टाइप है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने आएगा दोस्त। 120 नंबर सवाल बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। यदि ए बी सी डी इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक हैं इस प्रकार कि 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी प्लस 1 बाई डी बराबर 29 बटे 154 है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस क्या होगा। हिंदी में हम पढ़ रहे हैं कि यदि ए बी सी डी पूर्णांक इस प्रकार है, ए बी सी डी पूर्णांक इस प्रकार हैं कि 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी प्लस 1 बटे डी 29 बटे 154 है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा। और आज के जमाने में, आज के ट्रेंडिंग जमाने के हिसाब से यही पूछा जाता है, यानी कि उल्टी लेटर फ्रैक्शन। वो जमाना बीत गया, वो आउटडेटेड जमाना हो गया जब ये जोड़ने के लिए आता था, जोड़ने के लिए। आज मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाना इंस्टाग्राम वाला। आज के जमाने में एग्जामिनर ने आपको जोड़ के दिया है कि भाई ये जोड़ूंगा तो 29 बटे 154 आएगा, और आपको ये पता लगाना है कि भाई ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पता लगाना है। फिर आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐड करना है। समझे बात। आप बोलोगे सर बहुत भयानक है, बहुत भयानक। तो भैया सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर बेसिक मेथड से आगे की भी एक दुनिया होती है जिसमें आप जाना नहीं चाहते और बेसिक मेथड में अटक के अपना दम तोड़ देना चाहते हो, वो बताऊंगा। फिर मैंने पहले कह दिया कि भाई उल्टे सवाल आते हैं, सीधे सवाल आने बंद हो गए। वो जमाने बीत गए जब लेटर फ्रैक्शन जोड़ने के लिए आती थी। अब आपको जोड़ के देगा और आपसे उल्टा सवाल पूछेगा कि बताओ भाई ए बी सी डी की वैल्यू क्या है। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी प्लस 1 बटे डी बराबर 29 बटे 154। ये क्या लिखा है, ये 1 बटे लिखा है, 1 बटे। तो आप भी यहाँ 1 बटे लिख लो, ये 29 बटे 154 है। तो क्या मैं 29 को नीचे ला सकता हूँ, क्या मैं 29 को नीचे ला सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ जी सर ला सकते हैं, 29 को नीचे ले आओ, 154 बटे 29 ये लिख सकते हैं अपन लोग, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आपके सामने ए बटे बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया ए को आप नीचे ले आइए, 1 अपॉन बी बटा ए। समझ में आया मेरे भाई। तो क्योंकि ये भी 1 बटे में लिखा हुआ है, ये भी 1 बटे में लिखा हुआ है, ये भी 1 बटे में लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में 1 बटे में लिखा हुआ है, मैंने राइट साइड भी 1 बटे में लिख लिया। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सभी मेरे भाई, हमें इन दोनों की बराबरी करनी है। इन दोनों की बराबरी, बराबरी कैसे होगी ये जानो। क्या है बच्चों, 154 बटा 29। क्या है भैया, 154 बटा 29। सिंपल सा मैं आपको कह रहा हूं, भाग करो उल्टा करो, भाग करो उल्टा करो, भाग करो उल्टा करो, भाग करो उल्टा करो, भाग करो उल्टा करो। 154 बटे 29, ध्यान से सुनिएगा। 154 को 29 से भाग देंगे क्या आएगा, तो 29 पंजे 145, 29 का पहाड़ याद होना चाहिए, 29 पंजे 145, 145 चला जाएगा, क्या बचेगा 9, 5 प्लस 9 बटे 29 हो गया मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही हो गया। 29 पंजे 145, 145 में 9 जोड़ूंगा 154, तो ये आ गया 5 प्लस 9 बटे 29। ये मैंने भाग किया, भाग करने के बाद उल्टा करना है। ये 5 प्लस 9 बटे 29 है, 9 बटे 29 को फिर से उल्टा करके लिख लीजिए 1 अपॉन 29 बटे 9, 1 अपॉन 29 बटे 9 लिख सकते हो भैया। 9 बटे 29 का मतलब फिर से उल्टा करके लिख लीजिए 29 बटे 9। अब बताओ 29 को 9 से भाग देने पर क्या आएगा, जब आप 29 को भाग दोगे 9 से तो 9 तिया 27, 3 बार जाएगा, 9 तिया 27, 27 2 29, यानी कि 3 प्लस 2 बटे 9, 3 प्लस 2 बटे 9, 9 तिया 27, 27 2 29। आप बोलोगे हाँ सर, ये मैंने फिर से भाग कर दिया। भाग करने के बाद ये 2 बटे 9 फिर से उल्टा कर दीजिए, 5 प्लस 1 बटा 3 प्लस ये 2 बटा 9 है ना बच्चे, 2 बटे 9 को फिर से उल्टा कर दीजिए, 2 बटे 9 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 9 बटे 2, 1 अपॉन 9 बटे 2 आ जाएगा। अब 9 को 2 से भाग देने पर क्या आएगा भाई, जब आप 9 को भाग दोगे 2 से, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 बार जाएगा 1 बचेगा, 4 प्लस 1 बटे 2, 4 प्लस 1 बटा 2 ये आ गया, 4 प्लस 1 बटा 2, बस यही तो है, यही तो लिख दिया मेरे भाई मैंने, यही तो लिख दिया, यही तो चाहता था एग्जामिनर। a प्लस 1 बटे b प्लस 1 बटे c प्लस 1 बटा d, यही तो चाहता था, यही तो चाहता था एग्जामिनर कि ऐसे लिख दें। भाई प्लस कितनी बार है, 3 बार है, देखो यहाँ प्लस कितनी बार है, 3 बार है, प्लस कितनी बार है, 3 बार है, यानी कि 154 बटे 29 को मैं उल्टा लिखता चला गया, पहले भाग दिया फिर उल्टा किया, पहले भाग दिया फिर उल्टा किया, पहले भाग दिया फिर उल्टा किया। तुलना करो, a प्लस 1 बटे b प्लस 1 बटे c प्लस 1 बटा d। आप ये देखो, ये a की जगह 5 लिखा हुआ है, ये b की जगह 3 लिखा हुआ है, c की जगह 4 लिखा हुआ है, d की जगह 2 लिखा हुआ है। ये a b c d की वैल्यू है, a की जगह 5 लिखा हुआ है, b की जगह 4 लिखा हुआ है, c की जगह 3 लिखा हुआ है, d की जगह 2 लिखा हुआ है। तो 5 4 9 3 12 2 14 और ये इसका आंसर है 14, 14 ये आंसर है 14। ये है बेसिक, समझ लीजिए। बेसिक मतलब बच्चे की तरह हर एक को भाग करो, भाग करने के बाद फिर उल्टा करो, फिर भाग करो, फिर उल्टा करो। अब जैसे ही सवाल बड़ा होता है ना, बेसिक फड़फड़ाने लगता है, बेसिक से आदमी के जो है लंबा जाता है ना, तो हालत खराब होने लगती है। और ये भी मैंने कम स्टेप करके लिखे, मैंने सारे स्टेप नहीं लिखे, यहाँ मैंने एक स्टेप खा गया हूँ, यहाँ एक स्टेप खा गया, 2 स्टेप मैंने कम लिखे हैं ना। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इतना करना तो भैया हमारे बस की है नहीं ना, हमें ऐसा करके कुछ मिलने वाला, कुछ हासिल होने वाला। अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे वो जानो। मंत्र मैंने पकड़ लिया कि मंत्र है भाग करो उल्टा करो, भाग करो उल्टा करो, भाग करो उल्टा करो, भाग करो उल्टा करो, ये मंत्र है जो मैंने पकड़ लिया है पहले ही। तो 154 बटा 29 है भाई, ये भी 1 बटे लिख लिया, ये भी 1 बटे लिख लिया, भाग करिए। 154 को 29 से भाग देंगे, 29 पंजे 145, 145 से 154 9 ज्यादा है, तो 5 प्लस 9 बटे 29, 9 बटे 29 बच गया। ये 9 बटे 29 को उल्टा कर दीजिए, भाग किया फिर उल्टा कर दिया, 9 बटे 29 को उल्टा करो 29 बटे 9 क्या आएगा भाई, 29 बटे 9 हो जाएगा, 9 तिया 27, 27 और 2 29, 3 प्लस 2 बटे 9, ये मैंने भाग दे दिया। फिर 2 बटे 9 को फिर से उल्टा कर दीजिए, 9 बटे 2, 2 बटे 9 को फिर से उल्टा कर दीजिए, 9 बटे 2, 9 बटे 2, 2 बटे 9 को उल्टा कर दीजिए, 9 बटे 2, 9 बटे 2 हो गया जी, 2 चौक 8, 8 और 1 9, 4 प्लस 1 बटे 2 ये आ गया। यहाँ 3 बार प्लस है ना, 1 2 3, तो 3 ही बार होना चाहिए, प्लस 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 3 बार होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सबसे पहले आपका a लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है, ये c लिखा हुआ है, आखिर में 1 बटा d है, ये आपका d लिखा हुआ है, 1 बटा d। 5 3 8 सॉरी 5 3 8 4 12 2 14, ये 3 और 4 उल्टा लिख दिया मैंने, 5 3 8 4 12 2 14, ये a प्लस b प्लस c प्लस d का मान आ गया 14, ये आंसर है। ये है एग्जाम वाला तरीका, ये है एग्जाम वाला तरीका। भाग करो उल्टा करो, भाग करो उल्टा करो, भाग करो उल्टा करो, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। चलो
थोड़ा बहुत डाउट है, एक सवाल से और खत्म हो जाएगा आपका। ये देखिए, ये क्वेश्चन सीडीएस 2024 की परीक्षा में आया है। कब आया सवाल? सीडीएस 2024 में आया है। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d प्लस 1 ये आपको दिया है कितना? 421/972। आपसे पूछा a गुणा b गुणा c गुणा d गुणा e का मान क्या है? कितना प्यारा सवाल है। देखो, अगर लेफ्ट साइड में 1 बटा लिखा हुआ तो यहां भी 1 बटा लिख लो। अगर लेफ्ट साइड में 1 बटे तो यहां भी 1 बटे लिख लो। 421 ऊपर है तो 1/972/421 आ गया। यानी कि मुझे ये बराबर करना है। मुझे यहां से कंपेयर करके ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालनी, मुझे तुलना करके ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालनी है। नियम मेरा बड़ा सिंपल है, भाग करो उल्टा करो। क्या है भाई साहब? ये भी 1 बटे लिखा हुआ है बच्चे, ये भी 1 बटे लिखा हुआ है। ये नंबर है 972/421। अब देखो कितना जल्दी होगा सवाल। कितनी बार भाग जाएगा? 421 का दुगना भाग जाएगा। 421 दूनी 842, 842, 421 दूनी 842, 842 से 972 कितना ज्यादा? 130 ज्यादा है। 2 प्लस 130/472 आ गया। क्लियर? 2 प्लस 130/421, सॉरी। 421 दूनी 842, 842 में 130 जोड़ेंगे तब 972 आएगा, 130 बच गया। 130/421 को उल्टा करो, भाग दिया, अब उल्टा करेंगे। 130 से कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार भाग जाएगा। 13 39, 130 दिया 390, 130 दिया 390, 390 से 421 कितना ज्यादा है? 31 ज्यादा है। 390 से 421 31 ज्यादा है। 31/130, 31/130 आ गया। उल्टा करो, डिवाइड कर दिया, उल्टा करो। 130/31 कितनी बार भाग जाएगा? 31 चौका 124। अब भाग देना तो आना चाहिए, भाग देना तो नहीं सिखाऊंगा भाई मैं। 31 चौका 124, 31 चौका 124 कितनी बार बचेगा? 124 6 बच जाएगा। 4 प्लस 6/31, 31 चौका 124, 124 प्लस 6 130, 6/31 आ गया। 6/31 को उल्टा कर दीजिए, 31/6। तो 6 पंजे 30, 5 प्लस 1/6, 6 पंजे 30, 1 बच गया। 5 प्लस 1/6 ये मेरा दोस्तों आखिरी है। 4 बार प्लस हो रहा है ना, 1 2 3 4, तो 4 ही बार करना है। 1 2 3 4, 4 ही बार आपको करना है। आप बोलो ध्यान से, अगर आप गौर से देखो तो ये ABCD है, ये आपका A लिखा हुआ है, ये आपका B लिखा हुआ है, ये आपका C लिखा हुआ है, ये आपका D लिखा हुआ है, और सबसे आखिर में 1/E है, ये आपका E लिखा हुआ है, ये आपका E लिखा हुआ है। और आपसे इन सब की गुणा पूछे तो इन सब की गुणा आएगी बेटा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, ये गुणा आ गई। तो 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120 छिक्का 720, 720 इस सवाल का आंसर है। 720 ये आंसर है। एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र है, भाग करो उल्टा करो, भाग करो उल्टा करो। लेकिन ये मंत्र बेसिक के पार मिलेगा आपको, बेसिक से पहले नहीं मिलेगा। ठीक है, भाग करिए उल्टा करिए, भाग करिए उल्टा करिए। सीरीज का सवाल है। देखो ये थोड़ा आसान, ये सबसे आसान। इससे छोटा तो खैर सवाल ही छोटा हो जाएगा ना, 3 बार प्लस है फिर तो सवाल ही छोटा हो जाएगा। ये ठीक ठाक लेंथ का सवाल है, मैंने आपको करा दिया। मल्टीप्लाई तो किया कि गुणा, गुणा के 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120 छिक्का 720। अरे समझ में आया? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, मेथड समझ में आया तो कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर। सब लोग कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर। अगर आपको समझ में आया है तो सब बच्चे कमेंट्स में यस लिख देंगे, यस सर। ठीक है जी। अब हम उसको पूरा लेंदी नहीं खचेड़ सकते। सवाल कितना भी बड़ा आ जाए, कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, तरीका हमारा फेल नहीं होगा। जो मंत्र मैंने सिखाया कि भाग करो उल्टा करो, भाग करो उल्टा करो, ये कभी फेल नहीं होगा। 720 कैसे? अभी इनकी गुणाई तो करिए। 2 तिया 6 चौक 24 गुणा 5 120 छिक्का 720। पता नहीं कैसे बच्चों, ये देखेंगे मेंस के सवाल। 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये दोनों ही सवाल, सवाल 122 थे, दोनों ही सवाल 2018 सीजल मेंस के हैं। दोनों ही क्वेश्चन 2018 सीजल मेंस के पेपर के हैं, दोनों ही सवाल। ये देखिए, यदि 45/53, ये थोड़ा सा हटके 45/53 बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5 है, जहां a b c पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मान ज्ञात करो। बहुत बढ़िया, सवाल देखते ही पता लग गया। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो a b c की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी a b c की वैल्यू? तुलना करके। भाई अगर ये 1/, लिखा हुआ है तो ये भी 1/, कर लो। 45/53 है तो 45/53 को भी लिख सकते हो ना, 1/53/45 हो गया ना। ये भी देखो 1/, है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी देखो। इन दोनों को मुझे बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करके a b c का मान निकालना है। तरीका वही, 53/45 है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे यस सर, भाग करो उल्टा करो। अब 53/45 आपको दिख रहा है, कितनी बार जाएगा? 45 एक कम 45 एक बार जाएगा, 45 कम 45 एक बार जाएगा, क्या बचेगा? 45 8 53 8 बचेगा। 1 प्लस 8/45, 1 प्लस 8/45, 8/45 को उल्टा कर दीजिए 45/8, उल्टा कर दीजिए 45/8, कितनी बार जाएगा? 8 पंजे 40, 40 5 45, 5 प्लस 5/8। भाग किया, उल्टा करिए। 5/8 को उल्टा कर दीजिए 8/5, 5/8 को उल्टा कर दीजिए 8/5। अब आप बताओ, ये जो लास्ट में है ना, लास्ट में थोड़ा सा फर्क है। लास्ट में आपको c माइनस 2/5 लिखना है। लास्ट में दो एक्शन तो हो गया, लास्ट में सवाल की डिमांड से काम करना पड़ेगा। सवाल की डिमांड ये है कि लास्ट में भाग मत दे। अगर आप ऐसे करोगे, ये बात सही है, 1 प्लस 3/5 एकदम ठीक बात है, लेकिन सवाल बनाने वाला ये कह रहा है कि आपको लास्ट में c माइनस 2/5 लिखना है। 8/5 कैसे आएगा? किसमें से 2/5 घटाएं कि 8/5 आए? 5 दूनी 10 माइनस 2, 8/5 होता है जब आप 2 में से घटाओगे। सोचो ना, ये लिखना है आपको लास्ट में, तो c की जगह क्या आना चाहिए? 8/5 प्लस 2/5 10/5, 2 आना चाहिए कि नहीं? ये 2 आना चाहिए कि नहीं? 2। अगर अब ये 2 होगा, 2 में से 2/5 घटाओगे तभी तो 8/5 आएगा। 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटाओगे 8/5, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात है चोखी कि हमें सवाल की डिमांड से काम करना होगा। ठीक है जी, ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। कंपेयर करेंगे, ये a का मान आ गया, ये b का मान आ गया, और ये आखिर में c का मान आ गया, c माइनस 2/5। तुलना किया है, ये a आ गया है लिखा हुआ, ये b आ गया है, और ये आपका c आ गया है। यहाँ वैल्यू रख दो। a की जगह 1 रखेंगे, 4 एकम 4, b की जगह 5 रखेंगे 5, c की जगह आप 2 रखेंगे, 2 तिया 6, तो 6 4 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, आंसर। इस सवाल का आंसर 5 आ गया।
मींस का देखो प्री में ये वाला सवाल नहीं आएगा। आप कहोगे सर ये तो मुश्किल है, आसान वाला करो। आसान है, ये वाला टाइप प्री में आता ही नहीं है बच्चे। ये वाला टाइप केवल मेंस की परीक्षा में ही आता है, और हम यहाँ प्री प्लस मेंस पढ़ रहे हैं। हमारा मकसद केवल प्री पास करना नहीं है। प्री के तो नंबर तक नहीं जुड़ते अब नौकरियों में बेटा। ये टाइप ही ऐसा है जो पूछा ही मेंस के पेपर में जाएगा। नेक्स्ट और इस टाइप का आखिरी सवाल, अगर आपको दिल से समझ में आया है तो कमेंट में यस सर लिख दीजिए। यस सर की मजा आ गई टाइप पढ़ के। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतना मुश्किल टाइप इतना आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद थी आपको। ये सवाल भी सेम 2018 सीजल मेंस का है। ये क्वेश्चन भी 2018 सीजल मेंस के पेपर का है। करो करो बच्चों। इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर का मतलब सवाल बहुत लेंदी बनाना, और बहुत लेंदी सवाल आ नहीं सकता एग्जाम में। आप ये बात समझो कि एग्जामिनर सवाल मुश्किल बना सकता है लेकिन बहुत लेंदी नहीं बना सकता। बहुत मजा आया आज तुम्हें। चलो लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा इस वैरायटी का, लास्ट करो जल्दी से। और मैंने आपको इतने खुद से प्रैक्टिस करा दिए हैं कि आप कर लोगे पेपर में। 1/x प्लस 1/y प्लस 2/z प्लस 1/4 है 29/79 के बराबर। एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर यानी कि पूर्णांक है। 2x प्लस 3y माइनस जेड क्या होगा? सर 1 बटे में ना हो तो वो तो होगा ही बेटा, वरना सवाल ही नहीं बनेगा, फिर डिवाइड ही नहीं करोगे आप। बेवजह की चीजें बेटा ये मत किया करो। आप बच्चा करा सर 1 बटे ना हो तो 1 बटे ना होगा तो क्या 29 को फिर 79 से भाग देना होगा, 29 का 79 से भाग देगा नहीं होगा तो सवाल ही गलत हो गया फिर ये। यानी कि ऐसा नहीं आएगा पेपर में। सवाल जो है बड़े सोच समझ के बनाए जाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कह सकते हम कुछ भी। देखो हमें इतना कंफर्म है सवाल हल करने के लिए एक्स वाई जेड निकालना मेंस के पेपर का सवाल है, ध्यान में रख के आपको करना है। बहुत हल्की और चाशनी जैसी चीज आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर। 29 ये 1 बटे तो यहाँ भी 1 बटे कर लो भाई, 29 नीचे आ जाएगा 1/79/29। अब देखिए दोनों ही साइड 1 बटे हैं, दोनों ही साइड यहाँ पे 1 बटे हैं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब बताओ ये 79/29, दिस इज 79/29। बोलो हाँ कि ना। क्या है बच्चों जवाब दीजिए। 79/29 तो 29 दूनी 58, 29 दूनी 58 क्या बचेगा? 29 दूनी 58 और ये बच जाएगा आपका 21। 79 में से 58 घटाओ ना 21, तो पहले डिवाइड किया 2 प्लस 21/29, ये डिवाइड करके आ गया। इसको पलटो 29/21 डिवाइड करने क्या आएगा? 21 एकम 21, 1 प्लस 8/21, 1 प्लस 8/21। अब ठहर जाओ, यहां गलती करोगे। आखिरी स्टेप में आपको गलती करने के चांसेस हैं। आखिरी स्टेप में क्या किया एग्जामिनर ने? आखिरी स्टेप है 2/z प्लस 1/4। 2 आपको 2 अलग निकाल लेना है। 2/z प्लस 1/4 आपके सामने आखिर में 8/21 बच गया। 8 का मतलब क्या होता है? 8 का मतलब होता है 2 चौक 8, 8 का मतलब होता है 4 दूनी 8। यानी कि मेरे प्यार भी आपको पहले से ही ऊपर 2 निकाल लेना है। 2 दिख रहा है कि नहीं? और आपको केवल 4/21 को पलटना है। ये गलती है और इसलिए सवाल बनाएगा पहले से ही आपको एक 2 छोड़ देना है। 4/21 आगे इसको पलट दीजिए 21/4। अब आप देखो कितनी बार जाएगा बेटा? 1/4 होना चाहिए ना। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 चला गया, 1/4 बच गया। 4 पंजे 20 और 21/4 बिल्कुल ठीक। यानी कि मेरा एकदम सही हो गया, मेरा एकदम सही हो गया, बिल्कुल सही। ओके कंपेयर करो तो देखो 3 बार प्लस है, 3 बार आ गया। ये आपका x लिखा हुआ है बच्चे, ये आपका y लिखा हुआ है और ये आपका z लिखा हुआ है z। अब ये वैल्यू यहां रख दो। x का मान 2 है तो 2 दूनी 4, y का मान 1 है तो 3, z का मान 5 है तो 5। 4 3 7, 7 माइनस 5 2 आंसर है। ठीक है वेरी इजी क्वेश्चन। हमें लगता है इस टाइप का सवाल आप कर लोगे। अगले टाइप के 3 सवाल है मेरे भाई, 3 क्वेश्चन है अगले टाइप पर, और घबराना नहीं है मेरे दोस्तों। एक मैं कराऊंगा, एक आप करना, फिर अगला मैं करूंगा। अगले टाइप के 3 सवाल है जिसमें से 2 मैं आपको कराऊंगा, एक आप करिएगा। ये देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। नेक्स्ट टाइप आ गया, नेक्स्ट टाइप। अगला वैरायटी है भाई, आपने देखा होगा मेरा पढ़ाने का तरीका कि मैं कुछ भी रैंडम नहीं पढ़ाता, मैं हमेशा टाइप वाइज टाइप पढ़ाता हूं, टाइप वाइज टाइप। लेकिन मैं ना कोई टाइप अगर मुश्किल है, टीचर को पता होता है कि बच्चे कहां तक बहुत आसानी से समझेंगे और कहां मेरे दोस्त बच्चों को समझने में परेशानी होगी। तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं जिसमें टीचर को समझाने में मेहनत लगे, बच्चे की भी दिमाग की नसें गर्म हो, तो टीचर सिंपल उस टाइप को स्किप कर देता है, करवाता ही नहीं है। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात है कि मैं ऐसा नहीं करता। अगर कोई चीज मुश्किल भी है तो भी मैं आपको करवाता हूं। ठीक है जैसे आपको फ्रैक्शन जोड़ने 99 सही 1/7, 99 सही 2/7, 99 सही 3/7 और आखिर में 99 सही 6/7, ये आपको जोड़ जाड़ के बताना है। अच्छा फ्रैक्शन को जोड़ना दुनिया में सबसे आसान काम है, पता है कैसे? अगर आपके सामने सपोज ये फ्रैक्शन लिखिए 999 सही 1/7, तो इसका मतलब अलग अलग है 999 प्लस 1/7, बीच में प्लस का साइन होता है, प्लस का। अगर आपके सामने लिखा है ना 5.83, तो इसका मतलब हर चीज को टुकड़ों में देखा करो, 5 अलग 0.83 अलग। जब जोड़ने की बारी आएगी तो क्या मैं अलग अलग नहीं जोड़ लूंगा? आप बताओ कितनी संख्या लिखी हुई है आपके सामने, हमेशा बीच में प्लस होता है। पहली संख्या में 1 आ रहा है, दूसरी में 2 आ रहा है, तीसरी में 3 आ रहा है, आखिरी में 6 आ रहा है। 6 संख्या लिखी हुई है आपके सामने, 6 फ्रैक्शन 6 भिन्न लिखी हुई है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो पहले इंटीजर जोड़ लेता हूं। 999 999 999 999 कितनी बार? 6 बार। तो 999 को 6 बार आप अलग जोड़ लीजिए। 999 प्लस 1/7, 999 प्लस 2/7, 999 प्लस 3/7, आखिर में 999 प्लस 6/7। तो 999 6 बार अलग जोड़ लो। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, अरे भिन्न अलग जोड़ लो भाई। सारी भिन्न के बटे 7 तो आ रहा है ना, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, सभी के बटे 7 तो आ ही रहा है भाई। तो मैंने इंटीजर अलग जोड़ लिया, फ्रैक्शन अलग जोड़ लिया। ये इस टाइप को सॉल्व करने का तरीका है, आप समझे होंगे। अब 999 का 6 गुना इतनी जल्दी कैसे हुआ? देखो 999 का मतलब 1000 माइनस 1, 6 से गुणा करनी है आपको। तो 6000 में से 6 घटाओ, 5994, 5994, या ये जल्दी गुणा होगी। 6 1 7, 6 1 7, 2 5 7, 4 3 7, 21/7 3 आ गया। 5994 में 3 जोड़ेंगे तो 5997 आंसर है। 5997 इज द आंसर। आगे आओ।
अगला सवाल 125 ऐसा ही है, खुद से ऐड करना, खुद से जोड़ना, मैं बताऊंगा 126वां सवाल, ये करो जरा। नहीं बेटा शुभम, ये कॉमन नहीं थी, नहीं गुणा नहीं है बेटा, प्लस है ये। गुणा में से कॉमन आता है। राकेश चौधरी सर मेरा भाई आपसे पढ़ा जीएसटी इंस्पेक्टर। चौधरी साहब जी कहां कहां पोस्टिंग आपके भाई की? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ये सवाल देखो, ये सवाल प्रीवियस नहीं है, ये नया सवाल है। नया, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अगर आपको 100 सवाल कराऊंगा तो 100 में से 80 में आपको प्रीवियस प्रैक्टिस कराऊंगा और बाकी 15-20 सवाल नहीं कराऊंगा, ये नया सवाल है। हाँ जी, एनटीपीसी में से सवाल आते हैं, क्यों नहीं आते? एनटीपीसी में मैंने करवाया तो है, उसमें यूट्यूब पे भी सॉल्व। ये बताइए 2010 सही 2009 बटे 2010 गुणा 2011 सही 2009 बटे 2010 माइनस 2009 सही 2009 बटे 2010 2012 सही 2009 बटे 2010, इसका मान क्या है जल्दी से बताओ, कौन करेगा? एक बात आपको समझनी है, सभी लोगों को एक बात समझनी है कि भाई ये चीज सब में सेम है 2009 बटे, ये सॉल्व नहीं करना, ये चीज सभी में सेम है 2009 बटे 2010, ये सभी में सेम है, ये सभी में सेम है मेरे भाई, सभी में सेम है, सभी में। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये 5 सही 3 बटे 7 एक्स है, 5 सही 3 बटे 7 एक्स है, तो मैं आपसे कहूं 9 सही 3 बटे 7 क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि भाई ये 5 3 बटे 7 तो सही है, 5 में 9 ये 4 ऐड हो गया 4, तो ये भी एक्स प्लस 4 आएगा कि नहीं आएगा? भाई 5 सही 3 बटे 7 का मतलब है 5 प्लस 3 बटे 7, और 9 सही 3 बटे 7 कब आएगा? जब 5 में 4 ऐड करोगे, जब 5 में 4 ऐड करोगे, 4 5 9, 9 प्लस 3 बटे 7, 9 सही 3 बटे 7 हो जाएगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं इस नंबर को x मान लेता हूं कि 2010 सही 2009 बटे 2010, अगर मैं इस नंबर को x मान लेता हूं, एक स्टेप का सवाल है कि माना ये नंबर x है, 2010 सही 2009 बटे 2010 x है, तो 2010 से 2011 एक ज्यादा है, x प्लस 1 है, एक ज्यादा x प्लस 1, आप बोलोगे हाँ जी सर माइनस, मैंने 2010 सही 2009 बटे 2010 को x माना, तो 2010 से 2009 एक कम है, x माइनस 1, ये 2010 से ये 2012 दो ज्यादा है, x प्लस 2, दो ज्यादा है, आप बोलोगे हाँ जी सर दो ज्यादा है। अब मुझे यही तो कैलकुलेट करना है और तो कुछ है ही नहीं, यानी कि सवाल जो आपको दिखाया जा रहा था वो था ही x की x प्लस 1 में गुणा x स्क्वायर प्लस x माइनस, ये देखिए यहाँ क्या आएगा, x की x में गुणा x स्क्वायर, x की 2 में गुणा 2x माइनस x, यानी कि प्लस x आ गया, माइनस 1 की 2 में गुणा माइनस का 2, अब आप मुझे बताओ क्या आएगा दोस्तों, ये x स्क्वायर प्लस x से x स्क्वायर प्लस x कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस x कट जाएगा, अब माइनस की माइनस में गुणा होगी तो ये 2 आ जाएगा 2, यानी कि सवाल का आंसर केवल 2 है, 2 बच गया, बाकी सब कटेगा, 2 आंसर है। पागल बना रहा है एग्जामिनर। मैंने 2010 सही 2009 बटे 2010 को x मान लिया कि x है, ये एक ज्यादा है तो x प्लस 1 हो गया, ये 2010 से 2009 एक कम है, x माइनस 1 हो गया, ये 2010 से 2012 दो ज्यादा है, x प्लस 2 हो गया, बात खत्म। समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया ये टाइप तो कमेंट में यस लिख दीजिए, और इस तरीके के बहुत सारे सवाल पेपर में आते हैं, बहुत सारे, निकालने की जरूरत नहीं है पार्ट सारथी। देखने में जितना भयानक लग रहा था उतना ही आसान निकला, ये इसका मैंने आपको अलग से बेसिक समझा दिया, ये इसका बेसिक है कि बीच में प्लस होता है। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने और इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे ना, जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब भी ये वाला टाइप आएगा, जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब भी ये वाला टाइप आएगा। सुनना, यदि दो संख्याओं का योग 65 है, उन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल 26 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। मान लीजिए कि जैसे दो संख्याएं ए और बी हैं, मान लीजिए दो पॉजिटिव संख्याएं ए और बी हैं, तो सवाल में दिया है कि दो संख्या, मैंने मान लिया कि माना ए और बी दो संख्याएं हैं, ए और बी, उनका योग 65 है, ए प्लस बी बराबर 65, आगे उनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है, संख्याओं का गुणा करो, ए गुणा बी, संख्याओं की गुणा करो, फिर संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल करो, गुणा करके स्क्वायर रूट करो, 26 है, ये 26 है। तो अगर मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा, अगर मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो दोनों तरफ से स्क्वायर हो जाएगा, अगर मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो दोनों तरफ से स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a गुणा b कितना है 26 का स्क्वायर, a गुणा b। आपसे पूछा संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा है, जल्दी से जवाब देंगे मेरे दोस्त। अब मेरी बात को शांति से जरा समझना आप, ये हिंदी में रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे आपके सामने संख्या लिखी है 5, तो 5 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होता है उल्टा 1/5, संख्या लिखी है 9/7, इसका रेसिप्रोकल हो गया उल्टा 7/9, बेसिकली रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर देना, पलट देना। आपसे पूछा संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम ज्ञात करें। गलती क्या करते हैं बच्चे, यहां से संख्याओं का मान निकालने लगते हैं, यहां से संख्या कैलकुलेट करने लगते हैं, संख्या नहीं कैलकुलेट करनी, बिना कैलकुलेट करे होगा। देखो संख्या मैंने ए और बी मानी, तो ए का रेसिप्रोकल 1/a, बी का रेसिप्रोकल 1/b, और आपसे इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा, व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा बेटा, जब यहां से एलसीएम लेंगे तो a गुणा b हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा b प्लस a, ऊपर हो जाएगा b प्लस a, ये आएगा ना, है भी b की यहां गुणा हो जाएगी, a की यहां गुणा हो जाएगी। और आप ये देखो, सवाल में क्या डायरेक्ट नहीं दिया, क्या सवाल में आपको a प्लस b डायरेक्ट नहीं बताया 65, संख्याओं का योग 65, क्या आपको a गुणा b डायरेक्ट नहीं बताया 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, आप बोलोगे यहां से डायरेक्ट a गुणा b 26 का स्क्वायर, सॉल्व खत्म, ये आपका आंसर आ गया। यानी कोई संख्याओं का मान निकालने की जरूरत नहीं है, 26 का स्क्वायर मतलब 26 गुणा 26, 26 का स्क्वायर मतलब 26 का वर्ग होता है 26 गुणा 26, आप देखो ना 13 से कट रहा है, तो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, आ गया जी 5/52, तो सवाल का आंसर है 5/52, डी ऑप्शन 5/52। कर पाए? क्या समझ नहीं आया अंजलि, x प्लस 1 कैसे हुआ वो समझ नहीं आया यार, पता नहीं तुम कैसे बालक हो यार, ये बताया तो था अंजलि, देखा नहीं क्या आपने, कहाँ ध्यान रहता है। अगर 2010 सही 2009 बटे 2010, इसको मैंने x मान लिया कि माना ये x है, तो 2011 सही 2009 बटे 2010 क्या होगा, x प्लस 1 नहीं समझ में आया, अगर मैं इसमें 1 जोड़ूंगा, यहाँ भी 1 ऐड करना पड़ेगा अंजलि, 1 और 2010 डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 1 और 1 प्लस 2010 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2010 2011, क्या नहीं आ गया ये? आपको जोड़ना है 2 प्लस 3 सही 5/7, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकती, 2 प्लस 3, अरे हर जगह प्लस होता है, 3 सही 5/7 का मतलब 3 प्लस 5/7, 2 में 3 जोड़ लो 5, 5 प्लस 5/7, 5 सही 5/7, पता नहीं कब समझोगे यार,
हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने आपको करा दिया, आगे चलेंगे नेक्स्ट। 128। अब यहां से जो सवाल है मेरे दोस्तों कैलकुलेशन वाले हैं, कैलकुलेशन वाले। 128 बताइए। सर लड़कों को नहीं बताते हो इतने मन से कभी, लड़कों को क्यों बताएंगे भाई? वो अंजलि है, तुम लड़के हो। हाँ जी, कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, बिल्कुल साफ साफ सवाल होते हैं, कोई परेशानी नहीं है कि माना ये x बराबर है तो रूट x क्या होगा। केवल फर्जी कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना। सभी पे अंडर रूट लगा हुआ है, सभी पे अंडर रूट लगा हुआ है, पूरे पे अंडर रूट लगा दो आप। सारी संख्याओं पे अलग अलग अंडर रूट लगा हुआ, पूरे पे अंडर रूट लगा, पूरे पे लगा हुआ अंडर रूट। ठीक, उसके बाद देखो, अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो पलट जाते हैं क्या? 1875 बटे, केवल कैलकुलेशन करनी, 1875 बटे 3888। डिवाइड 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 को अगर मल्टीप्लाई में करते हैं, बदलते हैं तो पलट जाता है 768 बटे 1200। ध्यान रखिएगा बच्चे, अंजलि तू भी देख बेटा, अंजलि अगर a बटे b को डिवाइड करें हैं c बटे d से, तो अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे अंजलि, तो ये c बटे d का उल्टा हो जाएगा d बटा c। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो भागा को मल्टीप्लाई मतलब पलट जाएगा, 768 ऊपर 1200 नीचे, और गुणा 175 बटे 1792। यही वो गंदी सी कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है। ये x बराबर दिया, क्या दिया? x बराबर, आपसे पूछा रूट x, पहले इसको करो फिर रूट x निकालना। ये मेरे सामने ऑप्शन है, ये मेरे सामने ऑप्शन है, देखो क्या क्या आएगा। देखो 1200 का मतलब 12 गुणा 100, ये 25 से काट लेते, तो हम 25 से काटते हैं, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, ये 48 आ गया। देखो ना, एक तो है कि यहां पागलों की तरह सॉल्व करो, एक तो रास्ता है कि आप यहां पर पागलों की तरह सॉल्व करते जाएं, पागलों की तरह। दूसरा रास्ता ये है मेरे भाई, दूसरा रास्ता ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग। मैंने ये काटा 25 से, 25 सत्ते 175, 25 चौका 148, और तो नहीं कटेगा कुछ 25 से। आप ये देखो, यहां ऊपर 1875 आ रहा है 75 में आता है 25, 75 में 25 आ रहा है। अब ये 25 क्या कहीं कट पाएगा? पर नीचे तो 5 से कटने वाला कोई नंबर है नहीं। जब नीचे 5 से कटने वाला कोई नंबर है नहीं, तो ये ऊपर 5 कटेगा नहीं, यानी कि ऊपर 75 में 25 बचेगा, यानी कि ऊपर 5 बचेगा, ऊपर 5 बचना चाहिए। ये दोनों आंसर कभी नहीं हो सकते। मेरे में पेशेंस नहीं है कि मैं पूरा सॉल्व करूं, वो पेशेंस निकल गया बेटा, अब उम्र होली है। मैंने जब 25 से काटा 7 बार या 48 बार, 1875 में मुझे 25 दिख रहा है। 1875 ऐसा नंबर है जो 25 से कटता है। क्या नीचे कोई संख्या है 25 से कटने वाली? नहीं, ये सब 8 8 2 आ रहा है। तो जब ये कटेगा ही नहीं, ऊपर 25 बचेगा, तो अंडर रूट लेने पर 5 जरूर आना चाहिए, ऊपर 5 बचना ही चाहिए। दो ऑप्शन खत्म, अब बचे यहां पर थोड़े से ऑप्शन, दो ऑप्शन ही बचे। यहां बटे 12 है, यहां बटे 9 है। 9 मतलब ऑड नंबर, 12 में 2 आएगा, 9 मतलब बिना 3 वाला, 12 में 9 मतलब बिना 2 वाला, 9 मतलब बिना 2 वाला ऑड नंबर, 12 में 4 आ रहा है यानी कि इवन नंबर। अब मैं केवल ये चेक करूंगा कि क्या नीचे 2 बचता है कि नहीं बचता, मैं केवल ये चेक करूंगा क्या नीचे 2 बचेगा कि नहीं। बिल्कुल बचेगा भाई, नीचे 2 बचना ही बचना। अगर आपसे भी काटू ना, 8 9 72, 4 8 48, ये 8 48, 6 से 96, 16 बार है भी, तो भी मेरे दोस्तों बचेगा, तो भी नीचे 2 बचेगा। आप ये देखो कि भैया इतना सारा 2 यहाँ पे है, इतना सारा 2 यहाँ पर है, बचना ही बचना है। अगर आप 16 से इसको काट भी दोगे, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो भी आप देख सकते हैं कि नीचे 112 में 2 आ रहा है, 2 से कटने वाला नंबर है। 8 18, ये भी 2 से कटने वाला नंबर है, ऊपर तो 2 बचा नहीं, यानी कि नीचे 2 बचेगा, नीचे 9 नहीं आएगा, नीचे 2 बचेगा, ये आंसर है, नीचे 2 बचेगा, ये आंसर है। 9 मतलब बिना 3 वाला, नीचे जो है इवन नंबर बच रहा है, तो नीचे 2 आएगा ही आएगा आंसर। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों को ऑप्शन से उड़ाना पड़ना सीखना पड़ेगा। वो जमाने बीत गए जब हम पूरी कैलकुलेशन किया करते थे। आइए सवाल नंबर 129। हाँ, यदि i बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, जहां a और b पूर्णांक है, c बराबर ab है, तो i क्या है? सवाल के अनुसार अगर i बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, जहां a और b, ये i का मान है, जहां a और b लगातार इंटीजर हैं, c बराबर ab है, तो i क्या है? एक सम संख्या, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक विषम संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक विषम संख्या का वर्ग, एक सम पूर्णांक का वर्ग। बहुत बढ़िया। सवाल में दिया है i बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c का मान ab है। ध्यान सुनिएगा, c का मान ab है, तो अगर मैं c की जगह ab रख दूं, तो a गुणा b का स्क्वायर। ठीक है, c का मान ab है तो a b का स्क्वायर, ये i का मान है। सवाल में बोला है a और b लगातार पूर्णांक है, लगातार 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 जानते हैं, 2 3 5 6 7 8, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख के देख लो। भाई मैं सॉल्व तो करूंगा नहीं, मैं ऐसे जब भी सवाल आएंगे मैं अपनी मर्जी से वैल्यू रख के देख लूंगा। जैसे मैंने 2 लगातार संख्या 2 और 3 रख दी, 2 3 रख के क्या आएगा? 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 3 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 36 13 49 7 का वर्ग आ रहा है, तो यानी कि ऑड इंटीजर का स्क्वायर आ रहा है, ऑड इंटीजर का क्या आ रहा है भाई? ऑड इंटीजर का स्क्वायर। आप कुछ भी रख के देख लो। एक बच्चा कहता है सर यहाँ 5 6 रखो, 5 6 रख के देख लो, 5 6 लगातार संख्या है, a की जगह 5 b की जगह 6, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और 5 की 6 में गुणा करेंगे, 5 की 6 में गुणा करेंगे 30, 30 का वर्ग 900, तो 900 25 36 961, 961 हो गया, 961 क्या होता है? 31 का वर्ग। यानी कि मैं कुछ भी रखूं हमेशा एक ऑड इंटीजर का स्क्वायर आ रहा है, हमेशा एक विषम पूर्णांक का वर्ग आ रहा है, डी आंसर है, ऑड इंटीजर का स्क्वायर, ऑड इंटीजर का स्क्वायर। हो गया सॉल्व। तो ऐसे सवाल सॉल्व करने की बजाय मेरे भाई दिमाग लगा के करे जाते हैं। नेक्स्ट आगे देख लो, अगला सवाल है आपके सामने 130 130 नंबर क्वेश्चन। हाँ, a बराबर 1 b बराबर 2 से भी हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, केशव पानी करना, 1 2 से भी हो जाएगा। यदि 3 लगातार, आगे का सवाल देखिए, अगर 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल 15600 है, तो इन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है? 3 लगातार संख्याएं हैं, उनके 3 लगातार संख्याएं हैं पॉजिटिव, 3 लगातार इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 15600 है, संख्याओं के स्क्वायर का सम।
वो तो करेंगे कि माना संख्या x है, अगली संख्या x + 1 है, फिर x + 2 है, इनकी गुणा करो, आप इनकी मल्टीप्लाई करो। ये तो बेटा करने से है नहीं, ये जमाने तो आउटडेटेड हो गए, जमाने बीत गए। 3 लगातार संख्याओं की गुणा 15,600 के बराबर है। डायरेक्ट अगर आपको संख्या दे दी तो बुद्धि का इस्तेमाल करके सोच के बताओ ऐसी कौन सी 3 संख्याएं हैं जिनकी गुणा 15,600 के बराबर आती हो। 3 लगातार संख्या ऐसी कौन सी है जिनकी गुणा 15,600, फैक्टर करो। 15,600 का 156 गुणा 100 ये आएगा। 156 तो बचपन से देखते आ रहे, 12 गुणा 13 मैंने कई बार बोला, 12 गुणा 13 156, 11 गुणा 13 143, 13 गुणा 17 221, 16 गुणा 14 224। ये सब इंपॉर्टेंट नंबर है, इनको ध्यान रखो। 12 गुणा 13 100 का मतलब मेरे दोस्तों 25 चौका 100। और तो मेरे दिमाग में कुछ आता नहीं, नजदीक में जाना पड़ेगा ना। लगातार संख्या लगातार 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 नहीं मिल गई, ये हो गया 100। 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब 2 दूनी 4। मुझे लगातार संख्या देखनी है, लगातार देखो आगे लगातार। 12 की 2 में गुणा करूंगा 24 24, 24 के बाद अगला नंबर 25 25, 25 के बाद अगला नंबर 13 दूनी 26 26 आ गया। 24 गुणा 25 गुणा 26 आया। ये है आज के जमाने का मेथड कि हमें भिड़ा भिड़ा एक्स नहीं मानना कि पहले एक्स मान के कि माना संख्या एक्स है। 24 25 26 ये करा दिया क्या? संख्या पता चली, संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हो। वर्गों का योग निकालना 1877, शायद मैंने करा दिया। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 131 बताइए बच्चों। यदि 800, ये सारे मिसलेनियस सवाल हैं जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते। 2021 सीजीएल मेंस का, यदि 847 गुणा 385 गुणा 675 गुणा 3025 बराबर 3 की पावर a गुणा 5 की पावर b गुणा 7 की पावर c गुणा 11 की पावर d है, तो ab माइनस cd का मान क्या होगा? हमें अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये पावर a b c d निकालनी पड़ेगी। a b c d कैसे निकलेगी? तुलना करके। 847 किससे कटता है? 7 से। 7 गुणा 121, 121 मतलब 11 का वर्ग। 847 को ऐसे देखा करो, 840 प्लस 7, 7 से कटने वाला। 7 गुणा 121, 11 का वर्ग। 385 किससे कटता है? 5 से। 5 आ रहा है तो 385 का मतलब 5 गुणा 5 सत्ते 35 और 3 5 सत्ते 35, 5 गुणा 77, 77 का मतलब 7 गुणा 11, 7 गुणा 11 77 आ गया। 675, 675 किससे कटता है? 25 से। एंड में 75 आ रहा है ना, 25 दूनी 50 और 17, 25 सत्ते 175, 25 गुणा 27, 25 मतलब 5 का वर्ग, 27 मतलब 3 का क्यूब। 3025, 3025 किसका वर्ग है? 3025 है 55 का। 25 5 का वर्ग होता है 30 होता है, 5 30, 55 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 5 का नेक्स्ट नंबर 6, 5 30, 55 का वर्ग। 55 मतलब 5 गुणा 11, 5 गुणा 11 का स्क्वायर, यानी कि 5 का वर्ग गुणा 11 का वर्ग। 5 का स्क्वायर गुणा 11 का स्क्वायर। आगे तो तोड़ नहीं सकते, तो हर संख्या को आपको तोड़ तोड़ के लिखना है। हर संख्या को तोड़ तोड़ के लिखो, ऐसे ही हर एक संख्या को तोड़ तोड़ के लिखो। और जल्दी सोचना, इतना टाइम नहीं है कि आप इसको जो है मेरे भाई तोड़ तोड़ के करते रहोगे। ठीक है जी, समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है। अब 3 की पावर कितनी आई है? यहाँ देखो 3 की कुल पावर गुणा में जुड़ जाती है, 3 की पावर 3 है, तो ए का मान आपका 3 आ गया। ए का मान 3। 5 की कितनी पावर है? देखो 5 की पावर 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, तो 5 की पावर हो गया 2 2 4 1 5। 5 की पावर 5 हो गया, बी का मान 5 आ गया। बी का मान आ गया जी 5। 7, 7 की कितनी पावर है? चेक करो 7 की कितनी पावर है। 7 की पावर 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। 7 की 2 पावर है, 7 2 बार आ रहा है, सी का मान 2। 11 की कितनी पावर है? 11 कितनी बार आ रहा है? 11 आ रहा है 2 बार, 2 और 1 3 और 2 5 बार, तो 11 भी 5 बार आ रहा है, तो डी का मान 5 आ गया। तो 15 माइनस 10 5, इस सवाल का आंसर है 5। कंपेयर करना है, कुछ नहीं। केशव पानी करना। ठीक है, तो केवल आपको पावर कंपेयर करना था। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 132, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का बनाइए। हाउ मच 0.0623 इज लेस देन 1/16? 0.0623 1/16 से कितना कम है? जल्दी से बताओ। 0.0623 1/16 से कितना कम है? सुनना मेरे भाई, मैंने आपको बताया कि 1/8 याद करके रखो, 0.125, 1/8 0.125। अब 1/16 क्या होता है? 0.125 का भी आधा, 0.0 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0.0625। याद रखिए 1/16, 1/16 0.0625 होता है, 0.0625। 1/8 0.125, 0.125 का भी आधा, 1/8 का आधा होता है ना 1/16, 1/8 को 2 से डिवाइड करो, तो 0.125 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 0.0625। बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। ठीक है, अगर ये दशमलव में है तो ये भी दशमलव में लिखना पड़ेगा। तो 0.063 0.0625 1/16 से कितना कम है? 0.0002 कम है। अब दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो नीचे क्या आएगा? 4 जीरो आएगा, 1 2 3 4। अब 2 से 10,000 कटेगा 5,000 बार, यानी कि 1/5000। आंसर है डी ऑप्शन, 1/5000। 1/15,000 नहीं है, 1/5000 आंसर है। नेक्स्ट चलिए, आखिरी टाइप है मेरे भाई, और इस टाइप के बाद आपका शुरू हो रहा है बोर्ड मास। इस टाइप के बाद आपके बोर्ड मास वाले क्वेश्चन है। बोर्ड मास ये बताइए, सवाल नंबर 133, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का क्वेश्चन। 0.325 और 1.0302 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे? आखिरी टाइप है भाई। 0.325 और 1.0302, ये दो संख्याएं। सवाल में ये नहीं पूछा इनकी गुणा करो, सवाल में ये पूछा है, दो क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे, दो क्वेश्चन कराऊंगा भाई। क्वेश्चन में पूछा कि इनकी जब गुणा करूंगा तो दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक आएंगे, ये पूछा है। गुणा तो इंसान की बस की है नहीं इतनी लंबी करना कम समय में, ना गुणा करने के लिए कहा, पूछा है कि दशमलव बिंदु के बाद इनकी गुणा करने पर कितने अंक आएंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है।
हर बच्चा कह रहा है सर 7, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है। अब इनकी सर गुणा करोगे तो दशमलव के बाद कितने अंक आ जाएंगे सर? 7 जुड़ जाते, 7 अंक आएंगे। 7 गलत है, 7 नहीं आएंगे। आप कहोगे सर आप तो हमें शुरू से पागल बना रहे हो, आप कह रहे हो कि गुणा में दशमलव जोड़ दिया करो, यहाँ 3 और 4 7 दशमलव आने चाहिए। बेटा आप ना एक चीज पे ध्यान नहीं दिए। मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि पॉइंट 35 गुणा पॉइंट 35 गुणा 0.008, अब आप मुझे बताओ इनकी मल्टीप्लाई करने पर दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? इनकी गुणा करने पर दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? तो आप कहोगे सर यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इनकी गुणा करने पर दशमलव के बाद 5 अंक आएंगे। ये कह रहे हो आप, मान ली मेरी बात, चलो आपकी बात मान ली। अब बताओ 35 की 8 में गुणा करके क्या आता है? जब 35 की 8 में गुणा करते हैं तो आता है 280। 280 आता है 35 की 8 में गुणा। दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक आने चाहिए, तो 3 ही अंक है, तो 2 जीरो बढ़ाओगे, यहां दशमलव लगेगा, ये इनकी गुणा आएगी। आप कह रहे हो सर दशमलव के बाद 5 अंक आएंगे, बिल्कुल ठीक है, दशमलव के बाद 5 अंक है, लेकिन आखिरी का अंक तो जीरो है। क्या जीरो कभी गिना जाता है? क्या कभी गिना जाता है? जीरो को नहीं गिना जाता। आपके सामने लिखा हुआ है 0.91730। मैं आपसे कहूं दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक हैं, तो ऐसे थोड़ा ना कहोगे 6 अंक है, ये लास्ट की जीरो थोड़ा ना काउंट होती है, बिना जीरो के काउंट होता है दशमलव के बाद, ये 4 अंक है। तो यहां दशमलव 5 नहीं आए, यहां 5 से एक दशमलव कम आया है, दशमलव के बाद 4 ही अंक आए। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि एंड में एक जीरो बन गया, एक जीरो। भाई 35 ऐसा नंबर है जो 5 से कटता है, 5 से 35 में एक 5, जैसे ही 5 को 2 का साथ मिलता है ना, वैसे ही एक जीरो पैदा हो जाती है, और जीरो आती है दशमलव के सबसे आखिर में। 35 ऐसा नंबर है, 35 जिसमें 5 आता है, एक ही 5 आता है। 8 में 2 आता है 3 बार, यानी कि 8 में भी 1 2 आता है, और जब इनकी गुणा होगी तो एंड में एक जीरो आ जाएगा, और उस एक जीरो को काउंट नहीं करना, इसलिए 4 दशमलव आएंगे, 4। यहां पर भी यही तो काम करना था। यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, यहां दशमलव के बाद 4 अंक है, तो दशमलव के बाद 7 अंक आने चाहिए, लेकिन आपने गलती कर दी भाई कि ये नंबर 325 25 से कटता है, 25 से कट जाता है, ये नंबर 2 से कटता है, 2 से, यानी कि इनकी जब गुणा करोगे तो 25 दूनी 50, एंड में एक जीरो आ जाएगी, एंड में एक जीरो आ जाएगा, और वो जीरो आपको नहीं काउंट करना, यानी कि इनकी गुणा में दशमलव के बाद 6 ही अंक आएंगे, 6 ना कि 7। अब आया बेटा समझ में सवाल? ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। अब आप सोचो कितने बच्चों ने सवाल पेपर में गलत किया होगा, लगभग हर बच्चे ने। ठीक है, एक और सवाल है ऐसा ही, जरा इसको भी बताओ। 134 करो भाई, ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया, सीपीओ में, सीपीओ 2023। हाउ मेनी डिजिट्स विल बी देयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट ऑफ, इस गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे? ये मेरे दोस्तों 3 अंक हैं, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 3 और 4 7 अंक होंगे। लेकिन आपने एक बात गौर की कि भाई ये जो नंबर है 124, ये 4 से कटता है, 8 से तो नहीं कटते नंबर, 4 से कटता है, और ये 225 225 25 से कटता है, 25 से, यानी कि जब इनकी गुणा करोगे तो एंड में 2 जीरो आ जाएगा, एंड में 2 जीरो आ जाएगा, तो यानी कि लास्ट के अंक 2 जीरो होंगे जो आपको काउंट नहीं करने, तो इनकी गुणा में दशमलव के बाद 5 अंक होंगे, 5 अंक होंगे। इसका आंसर 6 नहीं है, इसका आंसर 5 है। इनकी गुणा में एंड में 2 जीरो आएगा, ये नंबर 25 से कट रहा है, 225 25, ये 4 से कट रहा है, तो 25 चौका 100, 5 और 2 के यहां डबल पेयर बन जाएंगे, एंड में 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया होगा। आगे चलें, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब मेरे दोस्तों आगे जो सवाल है वो बोर्ड मास के हैं, बोर्ड मास के। आगे जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वो बोर्ड मास पर बेस्ड है, ये चैप्टर खत्म होता है। हम बचपन से कैलकुलेशन वाले सवाल करते आ रहे हैं, बोर्ड मास। मैं बोर्ड मास कितना भी पढ़ाऊं कोई फायदा नहीं, बोर्ड मास के सवाल आप जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मेरे दोस्तों आपको तैयार होंगे, उतना जो है बेहतर तरीके से आप फास्ट फास्ट कर पाओगे, क्योंकि आता सबको है बोर्ड मास, लेकिन गलती हो जाती है क्योंकि स्पीड कम होती है। बोर्ड मास, बोर्ड मास का नियम आप जानते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब सबसे पहले स्मॉल वाला ब्रैकेट होता है, नहीं सबसे पहले होता है लाइन ब्रैकेट, लाइन आती है, फिर उसके बाद स्मॉल वाला ब्रैकेट होता है, फिर मीडियम ब्रैकेट होता है, फिर लार्ज ब्रैकेट होता है। इस ऐसे सॉल्व करते हैं, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है जी का, ऑफ का मतलब एक तरीके से गुणा ही होता है, जैसे 7 ऑफ 5 लिखा है तो 7 ऑफ 5 का मतलब 35 ही आएगा, एक तरीके से मल्टीप्लाई ही होता है। डी मतलब डिवाइड, डिवीजन। एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास के जो सवाल है मेरे भाई वो इस ऑर्डर में सॉल्व होते हैं, बोर्ड मास के क्वेश्चन। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर, सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट, ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, बचपन से पढ़ते आए। मैंने इस शीट में कम से कम 100 सवाल बोर्ड मास की प्रैक्टिस के लिए डाले, कम से कम 100 सवाल, 100 क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर के बोर्ड मास के सारे सवाल करोगे, ध्यान से सुनो, अगर प्रीवियस ईयर के बोर्ड मास के सारे सवाल करोगे, ठीक है जी, तो कम से कम आपको 10-12 हजार सवाल मिल जाएंगे बोर्ड मास के करने के लिए, 10-12 हजार। लेकिन वो 10-12 हजार सवाल करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने 100 सवाल दिए हैं वो ही मेरे दोस्तों आपको बोर्ड मास के करने हैं, और इनमें सारे टाइप लगभग कवर है। आज का जमाना ऐसा है कि हर शिफ्ट में एक सवाल आता है बोर्ड मास का, हर शिफ्ट में, कभी बहुत आसान कभी बहुत मुश्किल। ये कॉन्सेप्ट है बोर्ड मास का, मैंने आपको समझाया। घर पे तसल्ली से बोर्ड मास के सवालों को करके देखना, इसी सीट में, इसी सीट में बेटा, ठीक है जी, इसी सीट में। और कल मैं आपको बोर्ड मास के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है जी, कुछ करवा देंगे। हाँ ठीक है भाई, इसी सीट में सिंप्लीफिकेशन की सेकंड शीट में मैंने 100 सवाल बोर्ड मास के डाले हैं, आप इनको प्रैक्टिस करना, घर पे बैठ के तसल्ली से प्रैक्टिस करना। भाई प्रीवियस ईयर में ना इतने सवाल है बोर्ड मास के, आप ये समझो कि हर साल जितना भी पेपर होता है ना, हर पेपर में हर शिफ्ट में एक एक सवाल बोर्ड मास का आता है, हर शिफ्ट में। समझ में आया? लेकिन सारे सवाल प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है। इस शीट में मैंने, इसी सिंप्लीफिकेशन की शीट में आगे के जो सवाल है वो एक एक टाइप का मैंने हर एक सवाल कवर कर लिया, आसान भी, मॉडरेट भी, डिफिकल्ट भी। लेकिन मेरे सिखाने का फायदा तभी होगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि भाई इस सवाल में लॉजिक लग रहा है, इनमें कोई लॉजिक नहीं है, बस गधे की तरह कैलकुलेशन है, नो लॉजिक, गधे की तरह कैलकुलेशन है। तो भाई मेरे बताने से पहले आप एक बार खुद घर पे बैठ के सॉल्व करो, मेरे बताने से पहले, ठीक है भाई, खुद सॉल्व करना, आप अटकोगे। उसके बाद मैं कल ये जो है क्लास में बोर्ड मास के सारे टाइप के कुछ सवाल करा दूंगा, सारे कराना तो बेवकूफी है,
ठीक है, सारे नहीं कराएंगे, कोई टीचर करवाता भी नहीं बोर्ड मास के सवाल, ना इतने प्रैक्टिस करने के लिए देता, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं, बस गधे की तरह कैलकुलेशन है। पहले आप करके देखो और उसके बाद जो है मैं आपको सवाल करवाऊंगा कल, लेकिन उससे पहले आपको आज रात बैठकर बोर्ड मास के सारे सवाल करने हैं प्रैक्टिस। ठीक है जी, बीच बीच में जो भी सवाल आपको अटके वो मुझसे पूछना, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है भैया, जैसे कि आपके सामने ये बोर्ड मास के सवाल देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, तो आप इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए और मैं आपको इसको कल करवाऊंगा। ठीक है जी, आज इतना ही। सर सारे सवाल कराओ, ये क्या तरीका? हाँ मैं कराऊं सारे सवाल, मैंने तो सीट में 100 सवाल डाल दिए, प्रीवियस ईयर में तो है 10,000 सवाल, मैं 10 साल कराऊं तुम्हें? मेरे करवाने से कुछ भी नहीं होगा, मैं 1 लाख सवाल करवा दूं चाहे, कुछ भी फायदा नहीं, जीरो फायदा। मैं बोर्ड मास के 1 लाख सवाल कराऊं, जीरो फायदा, कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा कब होगा? जब आपको पता है, घर पे बैठ के खुद से कॉपी पेन निकाल के करो, खुद से करो, खुद से अटकोगे मैं बताऊंगा। और मैंने तो आपको सीट में 100 सवाल दिए भी हैं, छांट के मेहनत करके रिसर्च करके, एक भी सवाल नहीं करवाते बोर्ड मास के लोग, एक भी। ठीक है जी, बोर्ड मास के 100 सवाल करवाने का मतलब है बेटा कितनी क्लास पता है? कम से कम 5 क्लास। 5 क्लास 100 सवाल करवाने का मतलब है कम से कम 5 क्लास। एक सवाल के लिए 5 क्लास, यानी कि 8-10 घंटे बर्बाद करना मैं नहीं करता। ठीक है जी, करिएगा, अटकोगे मैं बताऊंगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बोर्ड मास का। ठीक है, चलो अब इसके आगे कल क्लास होगी, कल हम नया चैप्टर भी शुरू करेंगे, परसेंटेज। आज इतना ही, बाय। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? और आज 11 बजे मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई है, क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मेन चीजें हमने उसमें सारी पढ़ ली, बस एक ही टाइप रह गया था, बोर्ड मास। बोर्ड मास के मैंने रिसर्च करके हर टाइप का एक एक सवाल अलग अलग एग्जाम के आपको दे दिए हैं। ठीक है, जनरली कोई बोर्ड मास टीचर आपको नहीं पढ़ाता है, आपको यूट्यूब पे इसकी कोई वीडियोस मिलेंगी बेवजह की, तो लेकिन फिर भी मैं ज्यादा से ज्यादा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये क्या है, केवल गधे की तरह आपको कैलकुलेशन करनी है। आप जितना खुद से बोर्ड मास के सवाल प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशन मजबूत होगी। देखकर आप नहीं सीख सकते, आप ऐसे वीडियो देख के नहीं सीख सकते कि मैं कैलकुलेट करूंगा, आप तो स्टेप सीखोगे नहीं मेरे भाई। तो जब तक आप खुद से स्टेप नहीं करोगे चीजें मजबूत नहीं होंगी। तो इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा 100 क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में इसका एक सवाल आता है। देखो एक बात ध्यान सुनिएगा, जब बोर्ड मास का पेपर में सवाल आएगा तो सबसे आखिर में सॉल्व करना है। बोर्ड मास का जो क्वेश्चन है वो हमेशा सबसे लास्ट में सॉल्व करना है आपको, सबसे लास्ट में। क्योंकि मेरे भाई जैसे आपने सवाल सॉल्व करना शुरू किया, अचानक से बोर्ड मास का सवाल है, आपने सॉल्व करना शुरू किया और आपने 40 सेकंड लगा दिया, बाद में आंसर मैच नहीं हुआ, तो आता है बहुत गुस्सा, बहुत फ्रस्ट्रेशन, और कैलकुलेशन में कहां स्टेप में गलती हुई है ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो हमेशा बोर्ड मास का सवाल सबसे लास्ट में करना, जब आप सारे सवाल कर लो। दूसरा कि नसीब पर भी डिपेंड करता है, कभी कभी तो किसी शिफ्ट में बोर्ड मास का सवाल इतना आसान आ जाता है कि ऐसे हो गया, और कभी कभी इतना मुश्किल आ जाता है भाई कि भैया 2 मिनट भी लग जाए। अरे बोर्ड मास के क्वेश्चन इसी सीट में तो, आगे के जो सवाल है वो सारे बोर्ड मास के ही तो हैं। ये कैसे बच्चे हो यार तुम सब? इसी सिंप्लीफिकेशन की दूसरी सीट में सवाल 135 से आगे के जितने भी 100 क्वेश्चंस हैं वो सभी बोर्ड मास के नियम पर आधारित हैं। अभी आपने सीट डाउनलोड करके देखी भी है? कैसे बालक है यार ये केशव हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 136 जो कि सीएसएल मेंस के पेपर में आया था, बताइए यदि x बराबर ये है तो x की पावर -2 क्या होगा? आपको पता है मेरे भाई, केवल सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं। पावर अगर माइनस में है तो मैंने आपको पढ़ाया है, a की पावर अगर माइनस है तो इसका मतलब होता है 1/a की पावर n, उल्टा कर देते हैं, उल्टा। अगर आपके पास ऐसे है a बटे b की पावर -n, तो इसका मतलब हो गया भाई मेरे b बटे a की पावर n, उल्टा कर देंगे। अगर पावर आप पॉजिटिव करोगे तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर x बराबर ये आपको दिया है 3/2 का स्क्वायर इंटू 2/3 की पावर -4, तो जब मैं उल्टा करूंगा तो 3/2 की पावर 4 हो जाएगा। अब गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो x बराबर क्या आ गया, 3/2 की पावर 6 हो गया। सवाल पूछा x की पावर -2, तो दोनों तरफ से पावर -2 करना है, पावर -2 करना है, दोनों तरफ से पावर -2 करना है, तो क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 3/2 की पावर -12, दोनों तरफ से होल पावर -2 कर दीजिए, तो 3/2 की पावर -12 आ जाएगा, जो उल्टा। ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका उल्टा 3/2 का उल्टा 2/3 की पावर 12, 2/3 की पावर 12 आंसर है। अभी देखो ये मेंस के पेपर का सवाल था। अर्थमेटिक हम आज से ही शुरू करेंगे शाम 4 बजे परसेंटेज से। ठीक है, ये बोर्ड मास के क्वेश्चन आपको घर पे बैठ के खुद तसल्ली से सॉल्व करने हैं। ये देखिए, केवल सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं। द वैल्यू ऑफ दिस, ऐसे कभी कभी ऐसे अंडर रूट वाले सवाल आ जाते हैं, मैं घबराना कैसा भाई? मुझे याद है, आप मुझे बताओ 2744 किसका क्यूब होता है? 14 का क्यूब होता है, 14 का। अबे -2744 है तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा? -14, ये -14 आ गया। 216 किसका क्यूब होता है? 6 का, तो -216 का क्यूब रूट -6 आ गया, बटे 64 का क्यूब रूट 4, 729 का क्यूब रूट 9, 9 का क्यूब 729 होता है। अबे 4/9 है, लेकिन माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और आप जानते हैं कि 4/9 बटे में है, डिवाइड में है। जब 4/9 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 9/4। अब 14 84 है, 4 से काटेंगे 21 बार जाएगा, 21 189, 189 आंसर है, सी ऑप्शन 189। लेकिन मेरे बताने से कहीं ज्यादा आप सीखोगे अगर आप ऐसे सवालों को खुद से करो। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, बस प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड मास के क्वेश्चन केवल और केवल प्रैक्टिस के माध्यम से ही सीखे जा सकते हैं। जिस बच्चे ने जितने ज्यादा सवाल लगाए उसकी स्पीड उतनी फास्ट होगी और उसकी कैलकुलेशन में जो गलतियां हैं वो कम होंगी। ठीक है जी, 138 ये देखो जरा, 138 नंबर डीडीए के पेपर का सवाल है, बनाइए। आता सबको, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिनको ये सवाल लाते हो, लेकिन क्या है कि कैलकुलेशन में गलतियां हो जाती हैं। वो कैसे सुधरेंगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। यश फिरदौस शेख, सिंप्लीफिकेशन समाप्त। अब बताइए, निम्नलिखित में किसका मान अधिकतम है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, बोला किसका मान अधिकतम है? s बराबर 100, t बराबर 0.01। अगर s का मान 100 है, t बराबर 0.01 है, तो किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी? पहला s स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 100 स्क्वायर में से देखो s स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर से बड़ा होगा s स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है, इससे बड़ा होगा, ये घटा रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं। आपसे बोला इन चारों ऑप्शन में से, ऑप्शन से बताना इन चारों में से किसकी वैल्यू अधिकतम आएगी। s का मान 100 है, देखो t जो है वो दशमलव में, t का जो मान है वो डेसिमल में है, डेसिमल में। अब जाहिर सी बात है a से बड़ा तो d होगा। अब ये देखो इन तीनों में कौन बड़ा है? देखो भैया, दशमलव से गुणा करना खतरनाक होता है, दशमलव जीरो को गायब कर देता है, सबसे बड़ा ये होगा। पता है क्यों होगा? बी ऑप्शन सबसे बड़ा, क्योंकि अगर नीचे दशमलव है तो ऊपर जीरो बनेंगे। भैया क्या आ गया, 100 का स्क्वायर
बटे 0.01 का स्क्वायर। आपको पता है नीचे दशमलव होने का मतलब कितना खतरनाक है। नीचे दशमलव के बाद 2 अंक, अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो ये 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 10,000 का स्क्वायर। तो देखो कितना बड़ा नंबर बन गया। ये क्या 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर में 0.01 स्क्वायर जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नीचे s स्क्वायर बटा बटा है बेटा, ये बटे दशमलव आने का मतलब है